बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मैम आपकी जैसी स्पीड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए, आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो गाइज यहाँ पर देखो सिस्टमैटिक ढंग से आपका जाना बहुत जरूरी है आपके रियल एग्जाम में, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, ठीक। 45 मिनट आपके पास है, राइट। तो क्वांट और रीजनिंग दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे कैसे आप ईच टॉपिक को और क्या सीक्वेंस है यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, टाइम भी, और क्या सीक्वेंस आपका रहना चाहिए। तो देखो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में लेवल में बहुत ज्यादा फर्क आपका होता है। क्यों? आरआरबी क्लर्क में आपका जो पजल है, अर्थमेटिक है, डीआई, वो भी इजी लेवल की आती है, बस स्पीड की जरूरत होती है। तो वहां पर क्वेश्चन का चूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, वरना आरआरबी पीओ का पेपर आप खराब करके आओगे। और मैंने आपका जैसे कि एक जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, तो जिस हिसाब से पेपर आ रहा है आपको अच्छा स्कोर लाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ आपकी हाईज आ रही है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट सेक्शन में गाइस देखो क्या होता है, अगर आरआरबी पीओ का पेपर है, क्लर्क है तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे स्पीड मैथ्स के। पीओ का है तो मे भी आपको सिर्फ 2 स्पीड मैथ्स के टॉपिक मिले, मतलब 5 से 10 नंबर का मिले। तो उसको सबसे पहले आपको पता है कि हर 5 नंबर के बाद सेक्शन टॉपिक बदलते हैं, तो आपको गो थ्रो कर लेना है। कभी भी स्टार्ट कहाँ से नहीं करना है, स्टार्ट करोगे तो अगर आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अगर ये 3 टॉपिक आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्वाड्रेटिक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसमें गलती होने के चांसेस होते नहीं अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, ठीक। इसके बाद अगर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज मिलती है, आप जा सकते हो। अगर मिसिंग मिली है देन आप उससे स्टार्ट भी कर सकते हो, लेकिन रॉन्ग से कभी स्टार्ट मत करना अपना पेपर, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये 1.5 मिनट के अंदर करने वाला है। सिंप्लीफिकेशन के अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर 5 मिलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, तो हार्डली 1.5 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है। अगर हम यहाँ बात करें रॉन्ग नंबर सीरीज, तो आप इसको 2 मिनट दे सकते हो, 2 से ढाई, 2 मिनट बहुत है। मिसिंग नंबर सीरीज 1.5 मिनट का आपका काम लगता है। यहाँ पर ऊपर नीचे भी टाइमिंग में हो सकती है, बट आपको मैनेज करना है नेक्स्ट जगह से। जैसे मैंने लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन आपको करवाया था, उसमें बताया, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी। बाकी गाइज मैराथन्स मैं कंडक्ट करवा रही हूँ। डीआई जैसे आपकी आजकल हैवी लैंग्वेज की आ रही है, कैसे उसको टैकल करना है इजीली, या टेबल बनाना है तो कैसे जल्दी बनाना है, सारी डीआई एक्सपेक्टेड की मैंने एक मैराथन ली हुई है, जिसमें 15 से 20 डीआई करवाई हुई है। आपको इस साल के लिए बहुत काम आएंगे, स्पेशली आरआरबी पीओ में। तो लिंक कमेंट सेक्शन में दूंगी सारी इंपॉर्टेंट, उन्हें गो थ्रो कर लेना। और 100 अर्थमेटिक की क्विज भी मैंने प्रोवाइड आपको की हुई है, सारी लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, राइट। अब डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके बाद बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन की, अर्थमेटिक देन केसलेट। अभी हमने एक मॉक अटेम्प्ट किया था, तो उसमें डीआई थी 2 और एक केसलेट थी। तो एक डीआई करने लायक थी, दूसरी बहुत लेंदी थी, मतलब उससे बेटर मुझे केसलेट लगी, तो मैंने सॉल्व करी। तो समटाइम्स ऐसा भी केस बन जाता है, तो केसलेट इजी आ जाती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, इसका मतलब गो थ्रो करना पेपर को बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों से जो गलतियां होती हैं कि छोटी छोटी, हम सोचते हैं कि यार हम किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए, लास्ट में 2 सिंप्लीफिकेशन छूट गए, 5 क्वेश्चन थे रह गए, आपके क्वाड्रेटिक छूट गई। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अर्थमेटिक में भी आपके जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें अर्थमेटिक भी इजी आती है, कुछ बाय ऑप्शन हो जाती है, तो उन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मॉक अटेम्प्ट करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखिए। अभी ऑल इंडिया लाइव मॉक भी है, प्रैक्टिस करिए इन चीजों का, ताकि आपका सीक्वेंस सही बैठे, तो आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज होंगे। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें मैंने बता दिया कंडीशन आपकी क्या रहेगी, क्योंकि कभी कभी आजकल डीआई एक आध लेंदी भी आ जाती, मान लो 3 से 4 डीआई आ गई तो एक लेंदी, तो उसकी जगह आप केसलेट या अर्थमेटिक कर सकते हो, ठीक। अब बात आती है रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में देखो क्या होता है, अभी देखो टाइम डिवाइड करें तो 22 मिनट मैंने क्वांट के लिए रखे, 23 मिनट आपके रीजनिंग के लिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, मैथ को कम टाइम देते हो, इसको 25 मिनट देते हो, चलो कोई बात नहीं, दो, ठीक, जैसे देना है, बट सिस्टम नहीं हिलना चाहिए आपका, ठीक है, कि मतलब मार्क्स में और कट ऑफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि स्पीड मैथ्स का भी पोर्शन होता है क्वांट में जो ज्यादा नंबर दिला देता है। जरूरी नहीं है पजल सीटिंग आपका इजी आ जाए, वो भी मे बी टफ आ जाए या लेंदी आ जाए, तो आप कहां से मार्क्स गेन करोगे, यहीं से। तो अपना फुल, एकदम फुल तैयारी के साथ आपको जाना है। रीजनिंग सेक्शन की बात करेगा इस, तो इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कराते हैं, इनमें गलत होने के चांस कम होते हैं। तो हमेशा जैसे रीजनिंग वैसे मैथ, दोनों में आपको
उन टॉपिक से स्टार्ट करना है ताकि आप पेपर में अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करो, क्योंकि आप कभी भी किसी लैंग्वेज बेस्ड हैवी टॉपिक से स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल पजल है, डीआई है, अर्थमेटिक, केसलेट, या फिर आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनसे भी आप स्टार्ट करते हो, देन फंसने के चांस अच्छे रहते हैं। अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो इसमें लैंग्वेज की दिक्कत स्टूडेंट को बहुत होती है जो हिंदी टू इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो आप हिंदी में चेक कर सकते हो, या फिर आप एक काम करो, आप इन चीजों की अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखिए पकड़, तभी आप इसको सीक्वेंस में इस नंबर पे रखना। अदरवाइज आपको लगता है आपकी पकड़ इन टॉपिक्स पे है तो आप इनको पहले कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ड है। एन बेस्ड का मतलब क्या है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 है, इसमें इवन नंबर पे इतना ऐड कर दिया, उसमें पे गलत होने के चांस नहीं होते, वो सही होते, बट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें चांसेस आपके गलत होने के बहुत होते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके कुछ ऐसा कर लेना जहां से आप एक नंबर ले आओ, चाहे वो मैथ का ही क्वेश्चन है क्योंकि कंपोजिट टाइमिंग है। डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में आजकल फंसने के चांस खूब होते हैं क्योंकि इन लॉस को वो दे देता है, तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस है, पकड़ है, तभी इन चीजों को इस सीक्वेंस में अटेंड करना है आपको। पजल एंड सीटिंग, पीओ की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल रहता है, आपको सिंगल वेरिएबल की कोई पजल दिखती है आप उसे पहले अटेंड करिए, आपको कोई हैवी लैंग्वेज की दिखती है देन उसको आप बाद में करिए, इतना तो कॉमन सेंस आ ही जाता है अपना जब आप मॉक अटेंड करते हो, ठीक। इसके अलावा मिसलेनियस पोर्शन वही जिसमें आपका लाइक नंबर वो दे दिए, अल्फाबेट्स दे दिए, फिर उसमें बोला कि 2 पीछे चले जाओ 3 आगे आ जाओ, इस तरह के क्वेश्चंस वो टाइम टेकिंग होते हैं, वो हो सकता है आपका 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट चल जाए एक क्वेश्चन ना हो, तो वो अटेंड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है सबसे पहले मिसलेनियस में, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। मे भी डायरेक्शन डिस्टेंस तो तभी बन जाता है ब्लड रिलेशन में, अगर आपको थोड़ा भी डामाडोल लगता है देन यू कैन गो थ्रू पजल एंड सीटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर लाओगे या 3 मिनट बर्बाद हो गया तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, तो ये आपकी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेटर है, तो हमेशा इसी तरह से अपना एक सीक्वेंस बनाओ, ठीक है, कि आपका क्या पोर्शन ऐसा है जिसमें आपकी कमांड अच्छी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में पजल ही अटेंड कर लेते हैं और चारों पजल ठीक कर देते हैं, बट ये मुझे लगता है 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये ठीक होता है, क्योंकि अगर पहली पजल आपकी बर्बाद हो गई पेपर आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट ऐसा होता है हम घबरा जाते हैं। बाकी क्वांट सेक्शन और रीजनिंग कंबाइंड आपका भी मैंने लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन लिया और क्वांट का भी रिसेंटली लिया, और ऑल इंडिया लाइव मॉक अगर आपको और देखने हैं देन 27-28 को गाइडली का लाइव मॉक है, फिर 4 स्लॉट का मौका है, वो मैं सारे यूट्यूब पे करवाऊंगी, तो 9 PM क्लासेस मेरी भूलिए मत। इस टाइम जितनी भी मैराथन और लास्ट टाइम क्लासेस करवा रही हूँ वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल वाली मैराथन मिस मत करना, और ये डीआई वाली, इसके बाद एक अर्थमेटिक मैराथन होगी 50 क्वेश्चन की। ये 3 से 4 क्लासेस आपके लिए जान डालने वाली होंगी आपके एग्जाम में, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। टाइमिंग की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये पूरा आपका ऐसे करो कि ये पूरा एक बंच 5 मिनट में हो जाए, ठीक। तो मतलब कहने का यही है कि टाइम डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है अपने अकॉर्डिंग, और एग्जाम हॉल में ऐसा भी होता है कि आप टाइम एडजस्ट करते हो, कभी 2 मिनट इसमें लग गया, 1 मिनट में ये उड़ा दिया, जैसे कि मैंने लाइव मॉक में बताया था कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम मान के बैठे कि नहीं हमें 1.5 मिनट में ही करना है, तो इधर टाइम अगर ज्यादा लग गया तो कहीं और से टाइम बचाना पड़ता है, यही आपकी एक रणनीति होती है एग्जाम में परफॉर्मेंस देने की, ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइडली ने यहाँ पर ये आपका ऑफर रखा हुआ है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर क्लास पीडीएफ जो भी मैंने मैराथन करवाई है, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो आप। ये आपकी डीआई बुक है, इसका मैराथन में हम गिव अवे करेंगे कल 7 बजे, तो 2 बच्चों को फिर से ये मिलेगी, तो आप इस कनेक्ट हो सकते हो। ये आपकी मैराथन हमने लेनी है थर्सडे को 7 बजे, तो कनेक्ट होना मत भूलना। 160 क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और काफी ज्यादा आपका माइंड ओपन होगा कि एग्जाम में अटेंड कैसे करना है, बिकॉज 2 ही सेक्शन आने हैं जिसमें रीजनिंग आप कर लेते हो, क्वांट में आपकी क्या होता है दिक्कत आती ही आती है, ठीक। इसके बाद ये वाली हमने ले ली है मैराथन जिसमें सारे टाइप्स मैंने करवाए हुए हैं, हैवी लैंग्वेज, पाई, परसेंटेज, वेरिएबल, डिग्री, टेबल, हर चीज क्यूमुलेटिव, हर एक चीज करवाई है, आप इसे चाहे तो देख सकते हैं, ठीक। और लास्ट है ये आपका क्या, रुद्रा 4.0 बैच जो आपका यहाँ पर मैंने लॉन्च किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रा मिनी फ्री मिल रहा है, इसमें आपको सारा मेंस का डेटा मिलेगा, सब मेंस पढ़ाऊंगी, आईबीपीएस पीओ मेंस जैसा आया था वो सारी चीजें कवर की जाएंगी। इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए गाइज है
बार बार ये चीज नहीं आएगी। गाइडली का प्राइम पीडीएफ बंडल जो आपका आज लॉन्च किया गया है सबसे कम दाम में, जिसमें आपको अल्टीमेट पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्लियरली बता दूं, प्लैटिनम नहीं मिलेगा, ये सारे सेगमेंट मिलेंगे। स्पेशल बिगनर्स बंडल क्विज, प्रीलिम्स स्कोरिंग पार्ट आपको मिल गया, मेंस बूस्टर, टॉपिक वाइज पीडीएफ बंडल, एग्जाम वाइज प्री प्लस में, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ऑल मेमोरी बेस्ड पेपर, कंप्यूटर अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग एंड जीए, करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो जिन्होंने भी गाइडली से पहले कुछ परचेज कर रखा है, चाहे वो 1 रुपए का भी क्यों ना हो, उनके लिए प्राइस है 499 आफ्टर यूजिंग दिस कोड। और जो न्यू यूजर्स हैं जो गाइडली पे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए प्राइस है 599। actual price is this after discount 599, so you have to use blockbuster code, okay। so ये दो प्राइस हैं पुराने यूजर्स के लिए 499 एंड 599, बहुत ज्यादा आपके लिए रीजनेबल है। आपके वो वीडियो कोर्स यहाँ पर मिल रहे हैं साथ में इसके, मतलब हर एक सेक्शन में वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके अवेलेबल हैं, वीडियो कोर्स नहीं, वीडियो सॉल्यूशंस, जो भी आपको ये क्विजेस और पीडीएफ प्रोवाइड करी जा रही है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एग्जाम, सारे एग्जाम कवर करेगा इसमें, आपके आने वाले टाइम में आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है, इनके मेंस होंगे, तो ये सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक है मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, क्विजेस जो फ्री हैं वो, अर्थमेटिक की मैराथन्स हैं प्लेलिस्ट वो सारी, और जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। कहीं कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। बाय बाय, टेक केयर।